हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे। हम यहाँ पर आप सभी को बताने वाले हैं कि ये योजना किस तरीके से काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप सभी के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऐसे लोग जो कि श्रमिक हैं, जो लोग सड़क के किनारे या फुटपाथ पर रहते हैं या अपना व्यवसाय लगाते हैं, जिनका खुद का स्वयं का कोई बिजनेस नहीं है या फिर जिनके पास अपनी कोई खुद की दुकान नहीं है, ऐसे लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप सभी को 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान कर चुकी है। और आज इस वीडियो में हम इसी पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर जानेंगे ये योजना कैसे काम करती है, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए या क्या पात्रता आपकी होगी जब आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे और कितनी धनराशि की सहायता यहाँ पर गवर्नमेंट आपकी कर पाएगी और कौन कौन से व्यवसाय इस स्वनिधि योजना के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आज आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, जिससे आप अपने व्यवसाय को सुधार सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पीएम स्वनिधि योजना है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार इस योजना का जो ओवरव्यूज है वो उस पर बात कर लेते हैं। तो भारतीय सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, इसके द्वारा शुरू की गई ये एक विशेष योजना है। इसका उद्देश्य सड़क पर काम करने वाला जो विक्रेता है, यानी जो ठेला लगाता है या फिर सड़क के किनारे किसी बोरिए पर या किसी सड़क के किनारे किसी डोलची में अपने सामान को बेचता है, या फिर ऐसे वर्कर जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फिर फुटपाथ पर व्यापार करते हैं, तो इन लोगों को आर्थिक सहायता गवर्नमेंट प्रदान करने वाली है। इस योजना के तहत सरकार इन्हें 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी, जिससे वे अपने छोटे व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपको आज इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और सारे लाभ शामिल रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2025 में कैसे करना है। तो आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिलेगा जो फुटपाथ पर किसी अन्य स्थान पर छोटे व्यापार करते हैं। बड़े व्यापारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। यह योजना सिर्फ और सिर्फ गरीब और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने व्यवसाय को बड़ा कर सके। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं स्वनिधि पीएम योजना का जो लाभ है वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार इस योजना के तहत जो सड़क व फुटपाथ के विक्रेता हैं, इनको 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन सहायता प्रदान कराएगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक लोन सहायता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिलने वाली कोई स्कीम नहीं है। इसमें आपको 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता लोन के रूप में गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, जिसे वह अपनी व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अपने जो भी तरीके का वो व्यापार करते हैं, उस व्यापार में जो ज़रूरत की सामानें हैं वो खरीद सकते हैं और उससे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा सरकार इन लोनों पर 7% की ब्याज सब्सिडी भी देगा। आप अगर यहाँ से इस योजना के तहत लाभ लेते हैं तो आपको यहाँ पर 7% की सब्सिडी भी देता है, जिससे अगर आप इस योजना का लाभ लेते हैं और आपको आर्थिक सहायता भी मिल जाएगी। कि अगर आप 7% ब्याज की बात करें तो आप अगर मान लीजिए कोई बैंक आपको 9% ब्याज दर पर ये लोन आपको दिया जा रहा है, तो आपको एक साल में 9% का ब्याज दर देना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है कि वो 7% की सब्सिडी आपको दे रही है, यानी कि 1 से 2% का ब्याज ही आपको यहाँ पर देना होगा। तो ऐसा कोई लोन नहीं है जिसमें आपको 1 से 2% का ब्याज देना पड़े। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है ऐसे व्यापारियों के लिए जिनके पास स्वयं का कोई पैसा नहीं है। सरकार की तरफ से आप अगर 10,000 रुपये ले रहे हैं तो एक साल के बाद आपको 10,000 में 200 से या 300 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने होंगे। ये आपकी योजना के तहत ये आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर से इस योजना का लाभ लें। यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, यानी कि आपका जो पहचान प्रमाण पत्र है वो आपके पास हो। पैन कार्ड आपके पास होने जरूरी हैं, साथ ही साथ बैंक पासबुक, क्योंकि बैंक में ही आपके जो सब्सिडी के पैसे हैं या फिर आपके जो इस स्कीम के तहत जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपको
आपको बैंक अकाउंट के माध्यम से ही मिलेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर आपके पास हो जिस पर आपकी OTP आ सके, यानी आधार से लिंक आपके पास मोबाइल नंबर हो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी इस योजना का लाभ लेने के लिए। अब पात्रता कौन कौन यहाँ इसमें आ सकता है, तो इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से नीचे हैं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि आप फुटपाथ पर व्यापार करते हैं तो आपको नगर निगम से विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, यानी आप जिस प्लेस पर रहते हैं या तो वो ग्राम प्रधान का प्लेस होगा या फिर नगर पंचायत का प्लेस होगा, नगर पालिका का प्लेस होगा या नगर निगम का प्लेस होगा। तो आप जहां पर भी रहते हैं उस जगह से, यानी कि अपने नगर निगम या नगर पंचायत से आपको विक्रय प्रमाण पत्र बनवा लेना है और यही विक्रय प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज हो जो मैंने ऊपर यहाँ पर बताया हुआ था, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक विवरण, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अब यहाँ आपको ऑनलाइन कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको PM स्वनिधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको गूगल पर बस इतना लिख देना है और आपके सामने इनका आधिकारिक वेबसाइट आ जाएगा। और इसके बाद आपको अप्लाई लोन 15 के, यानी कि 50,000 के इस लोन के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा। आपको अपने वेरीफाई नंबर पर OTP आएगी और OTP भरकर आपको इसे वेरीफाई कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आवेदन का फॉर्म खुलेगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है। इसमें आपको अपने सारे इंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पर मांगे जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ फिलअप करनी है। आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके आपको यहाँ अपलोड करना होगा। इसके बाद सबमिट का एक बटन दिखेगा और सबमिट कर देना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, और आवेदन का प्रिंट आउट आपको लेकर उसे सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हो, आवेदन का प्रिंट आउट होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर रख लेनी है और उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप अपना जो आवेदन आप कर रहे हैं उसकी स्थिति कैसे चेक करेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो चुका है कि नहीं हुआ है या फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। तो PM स्वनिधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाएंगे, होम पेज पर आपको नो योर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर और OTP ये सारी चीज़ें दर्ज कर देना है। आपके सामने आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका पूरा स्टेटस खुलकर आ जाएगा और आप इस तरीके से इसे चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी सर्वे की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया है। इसमें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको नो योर सर्वे स्टेटस का विकल्प मिलेगा। सर्वे स्टेटस फॉर्म में आधिकारिक जानकारी आपको भरकर सबमिट करनी है। इसके बाद आपको सर्वे स्थिति प्रदर्शित होगी जिसे आपको प्रिंट आउट करा लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। या सबसे बेहतर चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो पात्रता डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें लेकर आपको अपने नज़दीकी CSC कंप्यूटर सेंटर पर जाना होगा और यहाँ पर आप इनसे जब कहेंगे कि हमारा स्वनिधि योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिलअप कर दीजिए, तो आपको 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में एक फ़ीस ये इनके द्वारा ली जाएगी। और इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से ये लोग सही से फिलअप कर देंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें और नज़दीकी जो आपके नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, यहाँ पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म आपको सबमिट कर देना है और नज़दीकी बैंक में भी आपको एक कापी यहाँ जमा करना होगा। तो इस तरीके से आप अपना स्वनिधि योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी योजना के साथ अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियो से संबंधित और भी इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस योजना का नाम लिखकर कमेंट करें। हम जल्द से जल्द उस योजना से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम उस योजना से संबंधित A to Z सभी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए गवर्नमेंट योजना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।